प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सर जो डू है, बी है और हैव है, कई बार तो सर ये एज अ हेल्पिंग वर्ब एक्ट करते हैं और कई बार बच्चों ये एज अ मेन वर्ब एक्ट करते हैं। इनमें क्या डिफरेंसेस है? ठीक है बेटा। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ कि जो हमारे पास डू बी हैव है, कई बार हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करते हैं और बच्चों, और कई बार ये मेन वर्ब की तरह काम करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये एक ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं। बेसिकली अपने आप में ये ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ध्यान देना। ठीक। हम इन्हें कैसे पहचानेंगे ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहे हैं मेन वर्ब की तरह? ये देखो बेटा, अगर कभी भी ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे, डू करेगा या बी करेगा या हैव करेगा, तो इनके आइडेंटिफिकेशन ये है बेटा कि अगर डू कभी बेटा, कभी भी ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास बनता है तो बेसिकली हम इसके बाद यहाँ पे नो और नॉट नॉट लगाते हैं और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बने। क्या बेटा? हाँ, नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बने, चाहे डू बने, चाहे डज बने, चाहे डिड बने, कोई भी फॉर्म। अच्छा, अगर हमारे पास कोई बी है बेटा, ध्यान देना, अगर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है हमारे पास, ठीक है बेटा, हेल्पिंग वर्ब काम करता है, तो इसके बाद दो कंडीशंस हो सकती है। एक बेटा आईएनजी फॉर्म लगा हो सकता है एक्टिव वॉइस में बेटा, किसमें? एक्टिव वॉइस में। और एक बेटा इसके पास वर्ब की थर्ड फॉर्म हो सकती है, वो पैसिव वॉइस की तरह। हाँ या ना बच्चों? अगर हैव कभी बेटा काम करेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह, तो इसके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। गेटिंग माय पॉइंट बेटे? बात समझ में आएंगे सभी को? ठीक। ये एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पे एक मैंने लिख लिया पहला एग्जाम्पल, ही डज नॉट अटेंड योर क्लास। ठीक। दूसरा मैंने लिखा, शी इज वॉचिंग टीवी। तीसरा लिखा, ही वॉज हेल्प्ड। और चौथा लिखा, यू हैव कंप्लीटेड योर टास्क। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा। जैसे हमारे पास देखो ये डज नॉट आ गया, इसके बाद लिखा हुआ फर्स्ट फॉर्म, तो बेटा ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। हाँ या ना बच्चों? अच्छा, इज के बाद देखो बेटा लिखा हुआ आईएनजी फॉर्म आ गया, तो बेटा ये हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हाँ या ना बच्चे? अच्छा, वॉज अगर लिखा हुआ हेल्प, बेटा देखो ये आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये आ गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है बेटे। हैव के बाद देखो थर्ड फॉर्म आ गई बेटा यहाँ पे, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो बहुत बेसिक होते हैं, इसमें दिक्कतें बच्चों को नहीं। दिक्कत बेटा इसमें आती है कि जब ये हमारे पास डू बी हैव जो है एक्चुअल में खुद बन जाए मेन वर्ब। क्या बन जाए बेटा? खुद मेन वर्ब बन जाए। ठीक है बेटा, चलो आगे देखते हैं इसको। जब हमारे पास ये डू है, ये बी है और ये हैव है, एक्चुअल में क्या बन जाए बेटा? ये मेन वर्ब बन जाए, मेन वर्ब की तरह काम करे। हाँ या ना? मेन वर्ब की तरह काम करे बॉस। जैसे कि हम ध्यान देंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। अब अगर हम इसमें से बेटा बात करें, डू की बात करें पहला, तो ये बन जाएगा बेटा एम्फेटिक वर्ब। क्या बन जाएगा? एम्फेटिक वर्ब। एम्फेटिक वर्ब क्या होता है बच्चों? जो किसी चीज पे इम्फेसाइज करता है, स्ट्रेस करता है। क्या बच्चों? इम्फेटिक वर्ब का मतलब हुआ बच्चों यहाँ पे टू इम्फेसाइज, किस चीज को इम्फेसाइज करना, इम्फेसाइज करना। टू स्ट्रेस, किस चीज पे स्ट्रेस करना, इम्पावर करना। ठीक है भाई। इसका एग्जांपल देखो मैंने कैसे कहा, आई डू टीच, है ना, यू डू प्ले। तो ये एम्फेस जो ये देखो एक्चुअल में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये भी है, लेकिन बेटा ध्यान देना एम्फेसाइज कर रहा है इस पे। क्या कर रहा है? एम्फेसाइज। आप किसी ने आपसे पूछा भाई पढ़ाई वढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो, तो आपने बोला पढ़ता तो हूँ, आई डू स्टडी। आपको मुझे बोला पढ़ाते हो कि नहीं, मैं कहा यस आई डू टीच, पढ़ाता तो हूँ, है ना भाई। यू डू प्ले, तुम खेलते तो हो। तो एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है बेटा, ध्यान देना। दूसरा हमारे पास होता है बेटा यहाँ पे लिंकिंग वर्ब। एक लिंकिंग वर्ब क्या होता है? लिंकिंग वर्ब किस कंडीशन में बनता है? ध्यान देना बच्चों। लिंकिंग वर्ब तब बनता है बच्चों जब हमारे पास जो बी की फॉर्म हो। क्या बच्चों? जो बी की जो फॉर्म है, इसके बाद बेटा हमें देखने को मिल जाए या तो कोई एडजेक्टिव या तो कोई नाउन, वर्ब ना मिले। क्या बच्चों? इसके बाद बेटा हमें लिखा हुआ वर्ब ना मिले। अगर हाँ, वर्ब नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बेटा। अगर बी की फॉर्म के बाद हमें कोई एडजेक्टिव दिख जाए या कोई नाउन दिख जाए बेटा, तो हम समझ जाएंगे वो अपने आप में लिंकिंग वर्ब है। अच्छा, लिंकिंग वर्ब करता क्या है? ध्यान रखना, इट शोज इट शोज क्वालिटी
स्टेट कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट। ये स्टेट कंडीशन क्वालिटी को शो करता है बेटा। जैसे हमने एग्जांपल लिख दिया यहाँ पे, एक लिखा शी इज इनोसेंट, शी इज इनोसेंट। मैंने लिख दिया एक और, शी इज अ प्लेयर, वो एक खिलाड़ी है सर। मैंने एक और लिख दिया, ही वॉज अ डांसर। तो बेसिकली ध्यान से देखोगे अगर आप इसको, तो जो इनोसेंट है ये एक एडजेक्टिव है, और ये एक्चुअल में ना इसकी बेटा क्या है, ये सी का एडजेक्टिव बेटा ये, हाँ या ना, इसकी क्वालिटी को बता रहा है। अच्छा ये जो प्लेयर है बेटा, ये हमारा एक नाउन है, ये स्टेट को बता रहा है इसके कि वो एक प्लेयर है बेटे। अच्छा डांसर भी हमारे पास एक नाउन है जो स्टेट को बता रहा है। तो एक्चुअल में आपको पता होना चाहिए जो लिंकिंग वर्ब होते हैं ये किसी भी एक्शन को नहीं बताते। इट डजंट शोज एनी एक्शन, डूइंग एक्शन, इवन इट शोज क्वालिटी, स्टेट, कंडीशन, और है ना बेटा। अच्छा हमें और पता होना चाहिए थोड़ा सा इन बारे में कि यही सिर्फ नहीं होते बेटा हमारे पास, एक कंडीशन कुछ और भी, जैसे लुक है बेटा, लुक, लुक है, सीम है, अपीयर है, लुक सीम अपीयर है, रिजेंबल है, और भी बहुत सी चीज में बेटा, ठीक है। ये भी बेटा एक्चुअल में लिंकिंग वर्ब होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ध्यान देना, ये भी बच्चों अपने आप में लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये किसी एक्शन को नहीं, डूइंग एक्शन को नहीं बताते हैं। अच्छा लिंकिंग वर्ब जो होते हैं इनका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है बच्चों, इक्वल। क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। जैसे बचपन में आपने पढ़ा था कि भाई बाय का मतलब डिवाइड, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फ्रॉम का मतलब माइनस, एंड का मतलब प्लस, और इज एम आर का मतलब इक्वल। जैसे एग्जाम्पल देखो एक बेटा, the cost of a pen या of one pen is ₹10। तो इसका मतलब क्या हो बेटा, इक्वल था बेटा। तो यही काम करता है, किसी एक्शन को ना बता के किसी की स्टेट को। अच्छा जो हमने ये लिखा ना स्टेट, स्टेट लिखा नहीं पे था, लो अच्छा स्टेशन लिख दिया, सॉरी, किसी स्टेट को, है ना भाई। हमने जो लिखा हुआ स्टेट, ध्यान रखना बच्चों, स्टेट में हाइट है, वेट है, नंबर है, कलर है, फीलिंग है, सब हमारे पास आ सकता है, ठीक है बेटा। चलो तो लिंकिंग वर्ब बेटा हमारे पास ये होते हैं, ध्यान देना, ठीक। तीसरा हमारे पास होता है बच्चों उसमें हैव। क्या होता है, हैव। हैव का बच्चों क्या काम है, ध्यान रखना, हमारे पास इसको हम कह सकते हैं पजेसिव वर्ब। क्या बच्चों, पजेसिव वर्ब। पजेसिव वर्ब बेटा क्या होता है, जब हम किसी हैव के बाद, जब हम किसी हैव के बाद बेटा ध्यान देना, या तो कोई एडजेक्टिव यूज कर दे, या तो भाई हमने कह दिया कोई नाउन यूज कर दे। अल्टीमेट ध्यान देने वाली बात है, हैव के बाद ना बेटा कोई वर्ब नहीं आनी चाहिए। क्या बच्चों, कोई वर्ब, कोई भी वर्ब नहीं आनी चाहिए। अगर हैव के बाद बच्चों वर्ब आ गया, कोई वर्ब आ गया, तो बेटा ये बन जाएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा जैसे मैंने एग्जांपल देखो, ये जो पजेसिव हमने लिखा है ना बच्चों, ये पोजीशन को शो करता है, किसी पोजीशन, किसी पोजीशन को शो करता है, किसी रिलेशनशिप को शो करता है बेटा, ध्यान देना। अच्छा किसी बिलोंगिंग को शो करता है बच्चों, बिलोंगिंग को, इलनेस को, ठीक है। एग्जाम्पल देखो बेटा, जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, तो ये भी कोई एक्शन को नहीं बता रहा कि यहाँ पे कोई काम हो रहा है, मैं कार खरीद रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, कार बेच रहा हूँ, नो, ये मेरा पोजीशन नहीं, मेरे पास एक कार है, हाँ या ना। अच्छा रिलेशंस को मैंने कह दिया शी हैज अ ब्रदर, कि उसके पास एक भाई है। तो यहाँ पे ये नहीं कि भाई से लड़ रही है, झगड़ रही है, बातें कर रही है, खाना दे रही है ना, एक साथ खाना खा रही, नहीं, उसका पोजीशन रिलेशन है कि उसके पास एक भाई है। अच्छा ऐसे ही हमारे पास बिलोंगिंग है, इलनेस, जैसे देखो एग्जाम्पल, आई हैव फीवर, आई हैव फीवर। तो यहाँ पे हमने देखा अक्सर ये पजेसिव वर्ब होते हैं वो, जो किसी पोजीशन को बताते हैं, किसी एक्शन को नहीं बताते। और भी वर्ब जैसे वांट है, नीड है, ऑन है, बिलोंग है, ठीक है बेटा। अब इन पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हमें समझना चाहिए बेसिक्स को। कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आपको ध्यान देना, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। मैंने लिखा शी वॉज इल, एक, आई हैड फीवर, शी हैज अ फोन,
ठीक है, अब एक कॉल ले देता हूं। आई एम अ टीचर, बहुत बेसिक समझा रहा हूं बेटा, भी ध्यान देना। एक्चुअल में बच्चे जो जनरली गलती क्या करते हैं इसके अंदर, सर इस वॉस को देखेंगे और बोलेंगे सर जी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। बच्चों का आंसर, अरे मेरे भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस होने की क्वालिटी क्या है कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी भी होनी चाहिए, तो क्या इसके बाद वर्ब की फॉर्म कोई है? नहीं है बेटा। अगर इसके बाद लिखा हुआ एक एडजेक्टिव है, वर्ब की फॉर्म नहीं है बच्चों, तो ये तो हट गया हमारे पास। तो ये अकेले क्या बच गया? पास्ट। तो इसको बोलेंगे सिंपल पास्ट। क्या बोलेंगे भाई इसको हम? सिंपल पास। सिंपल पास्ट ही बच्चों पास इंडेफिनिट भी होता है। गेटिंग माय पॉइंट? बात सबको समझ में आ गई? तो ये जो लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है बेटा सिंपल पास और पास इंडेफिनिट है, ना कि पास कॉन्टिन्यूअस। ठीक है बच्चे? अच्छा, ऐसे ही आई हैड फीवर जो लिखा हुआ है, बच्चे बोलते हैं सर ये पास परफेक्ट है। जो बिगनर होते हैं वो ऐसी गलती करते हैं, तो उन्हीं के लिए बस समझा रहा हूँ। वो बोलते हैं पास परफेक्ट। मेरे भाई एक बात बताओ, पास परफेक्ट की कंडीशन क्या है? परफेक्ट के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या फीवर कोई वर्ब है? नहीं मेरे भाई। तो अगर यहाँ पे वर्ब है नहीं तो ये कट गया, तो ये क्या बच गया हमारे पास? पास्ट। फिर इसको दोबारा बोलेंगे हम, भाई तुम सिंपल पास्ट हो। क्या हो भाई? सिंपल पास्ट। और हमें पता है बच्चों पास्ट सिंपल पास्ट क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है बेटा। तो ये भी हमारे पास लिखा हुआ वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चे? सेकंड फॉर्म है ये। ठीक, तो ये सिंपल पास। ऐसे ही हमारे पास शी हैज अ फोन बेटा, तो बोलेंगे सर जी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मेरे भाई अगर कैसे बन जाएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट? देखो एक बार जरा, अगर ये परफेक्ट होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, जो इसमें कहीं वर्ब तो है ही नहीं, तो ये कट गया बच्चे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? ये सिंपल प्रेजेंट। क्या बन जाएगा? सिंपल प्रेजेंट। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही हमारे पास जो लिखा हुआ बच्चे सेम वही गलती बोलेंगे सर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। मेरे भाई लेकिन पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस के लिए आईएनजी चाहिए, इसमें आईएनजी कहीं है ही नहीं, तो ये हो गया हमारे पास सिंपल प्रेजेंट। ठीक है बेटा? क्योंकि बच्चे नरेशन में बहुत गलती करते हैं इसको पहचानने में, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। ठीक है बेटा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है मुझे फॉलो करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।